हेलो फ्रेंड्स और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर राजस्थान लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भारत की सामान्य जानकारी, उसके बाद अगले वीडियो में पढ़ा था उसकी स्थिति और विस्तार। उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे के टॉपिक की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे YouTube चैनल राजस्थान लाइव स्टडी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो देखो जवानों, पिछले वीडियो में भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी छोर के अक्षांश, देशांतर और कौन सा क्षेत्र आता है, इसके मामले में हमने चर्चा की थी। और मेरे को पूर्णतः विश्वास होगा कि आपको यहीं पर आपका क्या हो गया था, टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उसी को हम आगे जारी रखते थे। मैंने जवानों आप लोगों को बताया था कि दक्षिणी छोर कौन सा बताया था, कन्याकुमारी। कौन सा बताया था आपको, कन्याकुमारी का केप कैमेरोन बताया था कि नहीं बताया था जवानों। उसके बाद में मैंने बताया था उत्तर की तरफ आपको इंदिरा कोल। कौन सा कोल, इंदिरा कोल बताया था आपको जवानों। फिर मैंने बताया था पश्चिमी छोर गुजरात का सरक्रिक। किसका, गुजरात का सरक्रिक, और जिसका दूसरा नाम था गौर माता। कितना बता दिया था। फिर उसके बाद में चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। किसकी बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की। जवानों, याद करने वाली चीज है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का आता है किबुत। कौन सा आता है, किबुत। याद रखने वाली चीज। भारत का अक्षांश विस्तार की बात की थी, देशांतर विस्तार की बात की थी, दोनों के बीच अंतर कितना आता है तथा दोनों के बीच की दूरी कितनी आती है, इन सब के मामले में अपन लोग बात कर चुके थे। याद रखने वाली चीज, एक छोटा सा चीज आता है। अगर उसी टॉपिक को आगे जारी रखते हैं कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, करक रेखा। करक रेखा एक अक्षांश रेखा है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, करक रेखा, जिसका हिंदी में नाम तो क्या है, करक रेखा, जबकि इंग्लिश में इसका नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है, टॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। याद रखने वाली चीज जवानों, पूछ सकता है कि टॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी अक्षांश रेखा को कहा जाता है, तो कौन सी को बताओगे, करक रेखा को। देखो जवानों, ज्यादा गहराई में जाकर के अपन लोग वही चीज के ऊपर बात करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखने वाली चीज, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, करक रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है, करक रेखा, जो कितने राज्यों से गुजरती है जवानों, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से भारत के मध्य से करक रेखा गुजरती है। कई बार प्रश्न आ चुका है और आने वाले एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है जवानों। सबसे पहले ये रेखा गुजरात में आती है। सबसे पहले ये रेखा कहां चलती है, गुजरात। गुजरात के बाद भी दूसरा नंबर किसका आता है, राजस्थान का। किसका आता है, राजस्थान का। देखो दोनों यहां से गुजरेगी है ऐसे, राजस्थान के दक्षिणी भाग से, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिमी बंगाल, फिर त्रिपुरा के दक्षिणी भाग से निकलती हुई लास्ट कहां चली जाएगी जवानों, मिजोरम में। कहां चली जाएगी, मिजोरम में। वापस से बता रहा हूं, देखो जवानों, गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से फिर आएगी मध्य प्रदेश में। कहां पे आएगी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद भी आ जाएगी छत्तीसगढ़ में। कहां पर आ जाएगी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद में कहां पर आएगी, झारखंड में। छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड में। उसके बाद में सबसे ये आ जाएगी इधर वाले में, पश्चिमी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। आएगी कि नहीं आएगी दोनों। उसके बाद में ये आ जाएगा आपका कौन सा, त्रिपुरा। कौन सा आ जाएगा दोनों, त्रिपुरा। और सबसे पूर्वी की तरफ लास्ट से कौन से राज्य से निकलती है, वो आ जाएगा आपका दोनों, मिजोरम। कौन सा आ जाएगा, मिजोरम। इस प्रकार भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, करक रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है जवानों, करक रेखा गुजरती है, जिसका इंग्लिश में नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर। जिसका अक्षांश बता सकते हो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश रेखा आती है। जवानों याद रखने वाली चीज, ये रेखा भारत को उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में बांटती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है जवानों? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है, जो मैंने आपको बोर्ड के ऊपर अंकित कर दिया। जवानों राज्य आप लोगों को ही याद करने होंगे। सीधी सी बात, ये शुरुआत में गुजरात से चलती है। कहां से चलती है? गुजरात से। गुजरात के बाद में राजस्थान के दक्षिणी भाग से निकलती है। कौन से भाग से? दक्षिण राजस्थान के 2 जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद में कौन सी आ जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़। कौन सा आ जाएगा जवानों? छत्तीसगढ़ आ जाएगा। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? झारखंड। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? झारखंड। उसके बाद में पश्चिमी बंगाल। उसके बाद में कौन सा आएगा? पश्चिमी बंगाल। त्रिपुरा, याद रखना ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है भारत का, कि भारत का एकमात्र राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ होता है, त्रिपुरा। भारत, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन रेखा है। कौन सी लाइन रेखा है जवानों? कई बार प्रश्न पूछ चुका है। जीरो लाइन, और लास्ट में कौन सा आ जाता है जवानों? मिजोरम। इस प्रकार भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जिसका दूसरा नाम इंग्लिश में बोले तो क्या बताओगे जवानों? टॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा बताओगे जवानों? टॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, अर्थात ये भारत को उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में डिवाइड करती है। पहली चीज पूछे तो 8 राज्यों में प्रश्न कैसे बनकर आएगा कि बताओ निम्नलिखित में से कौन से राज्य में से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती। इस प्रकार के कई प्रश्न बनकर के आ जाता है। 8 राज्यों में से जैसे प्रश्न आ गया कि बताओ निम्नलिखित में से कौन से राज्य में कर्क रेखा गुजरती है, तो 4 दे देगा। एक दे देगा आपका पंजाब, दूसरा दे देगा हिमाचल प्रदेश, तीसरा दे देगा आपका यूपी और चौथा दे देगा आपका एमपी। तो इसमें आंसर आप लोग बताना मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में कि बताओ कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है या भारत के कौन से राज्य में से कर्क रेखा गुजरती है। तो 4 ऑप्शन, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दूसरा यूपी, तीसरा यूपी और चौथा कौन सा? एमपी। इस प्रकार के कई प्रश्न याद आते हैं, इसीलिए हम लोग को कुल मिलाकर कितने राज्य याद करने हैं? 8 राज्य। पहला राज्य गुजरात से गुजरती है, दूसरा राजस्थान के दक्षिणी भाग से, तीसरा मध्य प्रदेश से, चौथा छत्तीसगढ़ से, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिमी बंगाल और सातवां कौन सा आ जाएगा जवानों? त्रिपुरा और लास्ट में कौन सा आ जाता है? मिजोरम। इस प्रकार भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि जो 8 राज्य गुजरते हैं, कितने राज्य गुजरते हैं? 8 राज्यों से ये जो आपकी कर्क रेखा गुजरती है, इसके पास सबसे नजदीक राजधानी कौन सी आएगी जवानों? याद रखना, कर्क रेखा के पास सबसे नजदीक राजधानी आती है रांची। झारखंड की राजधानी जवानों बता सकते हो क्या? क्या आती है जवानों? रांची आएगी। कौन सी आएगी जवानों? रांची। रांची झारखंड की राजधानी है, जो भारत में कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी बताई गई है। तथा इन्हीं 8 राज्यों में सबसे दूर पूछे तो बता देना जवानों, राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी क्या आती है जवानों? जयपुर। क्या आएगी? जयपुर। इसके लगभग सारे प्रश्न यही कंप्लीट हो जाते हैं जवानों। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सोचना देखना सारी चीजें कि भारत के मध्य से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, इंग्लिश में इसका नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत को उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में क्या करती है जवानों? बांटती है। तथा ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन कुल मिलाकर के 8 राज्यों से आपकी रेखा गुजरती है। तथा इसके सबसे नजदीक राजधानी पूछे तो कौन सी बताओगे? रांची। तथा इन्हीं 8 राज्यों में से सबसे दूर राजधानी पूछे तो कौन सी बताओगे? जयपुर। कौन सी बताओगे जवानों? जयपुर। लगभग मेरे हिसाब से ये टॉपिक आप लोगों के कंप्लीट हो गया होगा। कर्क रेखा से संबंधित जवानों 8 राज्य तो आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे। सूत्र के हिसाब से देखें तो सूत्र हमें याद करना नहीं है, क्या पता सूत्र कौन से वक्त हमारे दिमाग से चला जाए और अपन लोग उस प्रश्न को क्या करके आ सकते हैं? गलत। तो सूत्र नहीं, क्योंकि अपन लोग भारत में रहते हैं। अगर भारत के
के 28 राज्यों के नाम नहीं याद कर सकते और उसकी स्थिति नहीं याद कर सकते तो फिर अपन लोग कुछ भी याद नहीं कर सकते। तो जवानों मेरा कहने का मतलब यही है 8 राज्य आप लोगों को याद, स्थिति भी याद होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहां पर है। तो 8 राज्यों के बीच से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। देखो जवानों दूसरी चीज आती है भारत की समय मानक रेखा। कौन सी रेखा को या कौन सी देशांतर, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आजकल के समय में सबसे ज्यादा प्रश्न बन के आते हैं, यहाँ से बनकर आते हैं जवानों। समय से याद रखना, समय याद करने के लिए कौन सी रेखाओं का काम करते हैं या कौन सी रेखाओं को काम में लेते हैं। तो कौन सी रेखाओं में काम में लेते हैं जवानों, देशांतर रेखाओं को क्या करते हैं अपन लोग काम में लेते हैं। तो याद रखना भारत की समय मानक रेखा, भारत की समय मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। कौन सी रेखा को माना गया है जवानों, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। याद करने वाली चीज कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि बताओ भारत की समय मानक रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या माना गया है, भारत की समय मानक रेखा जो उत्तर प्रदेश के, यूपी के, इलाहाबाद के नैनी गांव से गुजरती है। कौन से गांव से गुजरती है जवानों, इलाहाबाद के नैनी गांव से या नैनी कस्बा क्षेत्र से ये गुजरती है। कई बार प्रश्न यहीं पर कंप्लीट हो जाना चाहिए जवानों। क्या आएगा कि भारत की समय मानक रेखा कौन सी रेखा को माना गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। कौन सी रेखा को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की समय मानक रेखा माना गया है जो यूपी के इलाहाबाद के नैनी गांव से गुजरती है। अर्थात इसी देशांतर रेखा से भारत में समय ज्ञात किया जाता है जवानों। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। मोस्ट क्वेश्चनों में माना जाता है कि बताओ भारत के जो समय मानक रेखा है वो निम्नलिखित कौन से राज्य से गुजरती है या नहीं है। 3 राज्य दे देगा और एक अलग दे सकता है या 3 अलग राज्य देकर के एक राज्य इनमें से दे सकता है। तो जवानों सबसे पहला तो कौन सा आ जाएगा, यूपी वाला। कौन सा आ जाएगा, यूपी के इलाहाबाद के कौन से गांव से गुजर रही है, नैनी गांव से। कौन से गांव से गुजर रही है, नैनी गांव से। यूपी के इलाहाबाद, पहला यूपी, उसी के नीचे जस्ट आ जाएगा एमपी। कौन सा आ जाएगा, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। कौन सा आ जाएगा जवानों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में आ जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा आ जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में आ जाएगी उड़ीसा। क्या आ जाएगा, उड़ीसा। और लास्ट में आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार कुल मिलाकर के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। देखते हैं, इधर आ जाते हैं। यहाँ पर आपका इलाहाबाद है तो ध्यान रखना इलाहाबाद, फिर से एमपी, एमपी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से लास्ट में कौन सा आ जाता है, आंध्र प्रदेश। तो पहला राज्य यूपी वाला, ये राज्य कौन सा है, यूपी। ये राज्य कौन सा है, एमपी। यहाँ पर कौन सा आएगा, छोटा सा हिस्सा लगता है एमपी का। उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में कौन सा आएगा, छत्तीसगढ़। याद रखने वाली चीज है तो कौन सा आ जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से फिर ये कौन सा आएगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के जस्ट नीचे आता है उड़ीसा। कौन सा आता है, जिसका नाम वर्तमान में है ओडिशा। याद रखना। उसके बाद में ये कौन सा आ जाएगा, अरुणाचल, सॉरी आंध्र प्रदेश। ऐसे कुल मिलाकर कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। याद रखने वाली चीज कि भारत की समय मानक रेखा कौन सी देशांतर को माना गया है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को माना गया है जो यूपी के इलाहाबाद के कौन से गांव से गुजरती है, नैनी गांव से गुजरती है। तथा भारत के राज्य पूछे तो कितने बताओगे, 5। पहला वाला यूपी, दूसरा वाला एमपी, तीसरा वाला छत्तीसगढ़, चौथा वाला उड़ीसा। ये राज्य कौन सा आ जाएगा जवानों, उड़ीसा। कौन सा आ जाएगा, उड़ीसा। और ये राज्य कौन सा आ जाएगा जवानों, आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार 5 राज्यों से आपकी समय मानक रेखा गुजरती है जवानों। पहला प्रश्न यहाँ पर भारत में कर्क रेखा का, किसमें,
भारत में कर्क रेखा और भारत की समय मानक रेखा दोनों कौन से राज्य में टकराती है? बहुत ही आप दोनों आपस में कौन से राज्य में काटते हैं? तो देखो जवानों यहीं पे आप लोग बता देना कौन से राज्य में आएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर इन दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं। हम क्षेत्र पूछे तो बता देना सरभुजा। कौन सा क्षेत्र बताओगे? सरभुजा नामक क्षेत्र पर दोनों छत्तीसगढ़ में यह आपस में क्या करती हैं? काटती है। तो पहला प्रश्न वापस से दोबारा देशांतर के मामले में बता रहा हूं कि भारत की समय मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो यूपी के इलाहाबाद के नैनी गांव से गुजरती है तथा 5 राज्यों से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से ये गुजरती है तथा ये कर्क रेखा भारत में कर्क रेखा और भारत की समय मानक रेखा दोनों छत्तीसगढ़ राज्य में आपस में काटते हैं तथा सरभुजा वाले क्षेत्र के अंदर काटती है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक का आपका जो चैप्टर था वो एकदम क्या हो गया है? क्लियर हो गया होगा। शायद अक्षांश और देशांतर से संबंधित बाकी बातें अभी आगे चल रहे हैं, धीरे धीरे करते जाएंगे। लेकिन हमारे YouTube चैनल को जिसका नाम है राजस्थान लाइव स्टडी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप दूसरे लोगों को भी पता चल सके। उसके बाद में अपन लोग अब चलते हैं आगे की तरफ। अब समय की बात करते हैं। कुछ समय कैसे ज्ञात करेंगे कि भारत का समय विश्व के समय से कितना आगे है, कि भारत का समय विश्व के समय से कितना आगे है। देखते हैं इस चीज के अंदर छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखने वाली चीज आप लोगों को मैंने बताया था शुरुआत में कि अक्षांश और देशांतर का अलग से टॉपिक करवाया जाएगा। लेकिन अपन लोग भारत की बात करते हैं। मैंने क्या कहा था? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी है? ग्लोब के ऊपर देख लेते हैं उसको पूरे बोर्ड के ऊपर के फैला करके। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा माना गया है। क्या माना गया है? अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा माना गया है, या इसी का दूसरा नाम अगर आप लोगों को पता है तो बता सकते हो। उसका नाम आएगा ग्रीनविच रेखा। क्या आएगा जवानों? ग्रीनविच रेखा। काम की चीज बता रहा हूँ जवानों, याद कर लेना कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को, कौन सी रेखा को? 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा माना गया है, जिसका दूसरा नाम है आपका ग्रीनविच रेखा, जो ग्रेट ब्रिटेन, कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन के कौन से शहर से गुजरती है? लंदन शहर से गुजरती है। याद रखने वाली चीज दोनों, यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि बताओ विश्व की समय मानक रेखा किसको माना जाए, तो बताओ किसको बताओगे? अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसका दूसरा नाम क्या आएगा? ग्रीनविच रेखा। दूसरा नाम क्या आएगा? ग्रीनविच रेखा, जो ग्रेट ब्रिटेन के लंदन शहर से गुजरती है। अर्थात इस लाइन से पूरे विश्व में, इस लाइन से पूरे विश्व में क्या ज्ञात किया जाता है दोनों? समय ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? समय ज्ञात किया जाता है। याद रखने वाली चीज देशांतरों के मामले में पूर्णतः बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, देखो दोनों कहा जाता है पूर्व की तरफ चलने पर प्रत्येक देशांतर में, पूर्व की तरफ चलने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय, कितना समय? 4 मिनट का समय बढ़ेगा। याद रख लेना इस चीज को कि देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर चलने पर, 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर चलने पर प्रत्येक देशांतर पर कितना समय बढ़ेगा? 4 मिनट का समय। कितना समय बढ़ेगा? 4 मिनट का। किस रेखा से? 0 डिग्री रेखा से। जबकि पश्चिम की तरफ चलते हैं तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय क्या होगा? घटेगा। याद रखना इस
इस चीज को, अगर आप लोगों को ये चीज याद रह गई तो आप किसी भी देशांतर का क्या निकाल सकते हो, समय, जो आजकल कई प्रकार के एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है। जवानों वापस से बता रहा हूँ, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जिसको अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा माना गया है। क्या माना गया है? अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा माना गया है, जो ग्रेट ब्रिटेन के लंदन शहर से गुजरती है, जिसका दूसरा नाम क्या आएगा? ग्रीनविच कहा जाता है। कि 0 डिग्री से पूर्व में प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ेगा। याद रख लेना, अगर यहाँ 0 डिग्री पे दिन के 12 बज रहे हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कितना समय हो रहा है? 12 बज रहे हैं। कितना समय हो रहा है? 12 बज रहे हैं। तो 1 डिग्री देशांतर पर पूर्व की तरफ और 1 डिग्री देशांतर पर पश्चिम की तरफ समय कितना होगा? जवानों मुख्य वाली इस चीज को देख लेना, मैंने क्या कहा? पूर्व की तरफ चलते हैं तो प्रत्येक देशांतर पर कितना समय होता है जवानों? याद रखना, 4 मिनट का समय बढ़ेगा, जबकि किधर 4 मिनट का समय घटेगा। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि 0 डिग्री देशांतर पर समय कितना है? 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं जवानों? 12 बज रहे हैं। तो 1 डिग्री देशांतर पर पूर्व की तरफ चल रहे हैं। चल किधर रहे हैं जवानों? पूर्व की तरफ। तो यहाँ समय कितना हो जाएगा? समय बढ़ेगा या घटेगा? तो समय पूर्व की तरफ चलेंगे तो समय प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ेगा। तो 12 बजकर के कितने हो जाएगी जवानों? 4 मिनट। अर्थात यहाँ इस देशांतर पर समय कितना हो जाएगा? 12 बजकर के 4 मिनट। जवानों इसी प्रकार यहाँ 12 बज रहे हैं, अपन लोग पश्चिम की तरफ चले तो समय घटेगा बढ़ेगा? समय क्या होगा? माइनस होगा, घटेगा। तो 12 में से 4 निकालते हैं, कितने निकालते हैं? 4। तो कितना आ जाएगा जवानों? 11 बजकर के 56 मिनट। कितना आ जाएगा? 56। तो कहा जाता है प्रत्येक देशांतर पर पूर्व की तरफ चलते हैं तो 4 मिनट का समय बढ़ेगा, जबकि पश्चिम की तरफ 4 मिनट का समय घटेगा। इतना याद रख लेना। मैंने उस दिन आपको ग्लोब में क्या बताया था जवानों? ये देशांतर रेखा आएगी, ये कौन सी आएगी? अक्षांश रेखा। ये मैंने पहले बता चुका हूं कि अक्षांश रेखाओं की दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। जबकि देशांतर रेखाओं के कौन से गोलार्ध में आता है? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो कहा जाता है, पहला प्रश्न तो यही कंप्लीट हो गया कि अपना भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए भारत का समय इस 0 लाइन रेखा से अधिक होगा नहीं होगा? याद रखने वाली चीज होगी कि देखो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? अक्षांश की दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। जबकि देशांतर के आधार पर कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। याद रखने वाली दूसरी चीज यहाँ ध्यान रखना जवानों, अगर पूर्व की तरफ है तो भारत का समय इस 0 लाइन रेखा जो ग्रेट ब्रिटेन के कौन से शहर से गुजर रही है? लंदन शहर से गुजर रही है। तो इससे आगे होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात ही है, होगा या बढ़ेगा? ध्यान रखने वाली चीज। अब भारत का समय देखते हैं, जो 0 डिग्री के आधार पर ही अपन लोग आगे चलते हैं कि भारत का समय, पहली चीज भारत का समय अपन लोग किससे डिवाइड कर रहे थे? ये वाली रेखा से। किससे? 82.5 डिग्री। कौन से गोलार्ध में अपन लोग? कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से ज्ञात करेंगे। याद रखने वाली चीज, आपकी ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है जो? 0 डिग्री देशांतर रेखा। मैंने कहा था ये कहां से गुजरती है? ग्रेट ब्रिटेन के कौन से शहर से गुजरती है? लंदन शहर से गुजरती है। याद रख लेना, अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा इसको माना गया है जवानों। यहीं से समय ज्ञात किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, ये जो महामारी का दौर चल रहा है इसमें आप घर बैठे अपने आप को सेल्फ तरीके से क्या करना है? पढ़ाई करनी है। इतनी मेहनत करनी है कि जैसे ही आपके साथ ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और तुरंत महीने भर में या 2 महीने में आपकी क्या करवाएगा? एग्जाम करवाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इस लॉकडाउन को आप
बोरिंग मत समझिए जवानों, आपके लिए एक बहुत ही लकी समय माना जाए देखा जाए तो, क्योंकि घर बैठे आराम से क्या कर सकते हो आप लोग, तैयारी कर सकते हो। जो कोई कमी हो सकती है तो हमारा चैप्टर आप लोगों के लिए यहीं पे क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। देखते हैं जवानों, 0 डिग्री जो मैंने बताया था ये अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा है। भारत की कितने बताया था, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कितना बताया था, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, कितने बताया था, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बताया था नहीं बताया। एक एग्जांपल दे देता हूं जवानों, आप क्या दे देता हूं, एग्जांपल। अगर 0% भी है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, रिट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार बन गया है, पिछले रिट में भी आया था, सीटेट में भी आया था। ध्यान रखना कि कैसा भी किसी भी देशांतर का दे सकता है। तो अपन लोग एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि 0 डिग्री देशांतर पर समय दिन के कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं जवानों, कि 0 डिग्री देशांतर जिसको अंतरराष्ट्रीय ग्रीनविच रेखा पर दिन के कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो भारत की समय मानक रेखा पर समय कितना होगा। यहाँ जो जवानों जो इस चीज को समझ गया वो अक्षांश सॉरी देशांतर रेखाओं से समय ज्ञात करने की सारी चीजें समझ जाएगा। मैंने क्या कहा था जवानों, पूर्व की तरफ चलते हैं तो समय क्या होगा रे, प्लस होगा, जबकि पश्चिम की तरफ चलते हैं तो समय क्या होगा, कम होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, वो भी कितना होगा रे, 4 मिनट का। कितने मिनट का, 4 मिनट का। प्रश्न क्या था दोबारा सुनना कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर समय कितना हो रहा है, 12 बज रहा है। कितना हो रहा है जवानों, 12 हो रहा है। 12 दिन के दोपहर के कितने बज रहे हैं, 12। तो भारत की समय मानक रेखा पर समय कितना होगा, भारत की समय मानक रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री। कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध में है तो समय बढ़ेगा कि घटेगा, याद रखना। पूर्व में मैंने क्या कहा था जवानों, समय बढ़ेगा, और वो भी कितना बढ़ेगा, 4 मिनट का समय। कितना बढ़ेगा जवानों, 4 मिनट का। तो दोपहर के कितने बज रहे हैं, 12। ऐसे एक देशांतर पे पार करते हैं तो 12:04। ऐसे चलते चलते अपन लोग यहाँ पर कितनी देशांतरों को पार कर चुके हैं, 82.5 डिग्री देशांतरों को पार कर चुके हैं। कितने देशांतरों को, 82.5 डिग्री देशांतरों को पार कर चुके हैं। जवानों समझने की कोशिश करना, कई गाइडों में लिखा हुआ आता है, सारी चीजें एक से आता है कि भारत का समय पूरे विश्व के समय से 5.5 घंटे आगे है। ये 5.5 घंटे देखो जवानों कैसे आते हैं, लिखा होगा, पढ़ा हुआ होगा, लेकिन समझाने के लिए आपको उदाहरण बताया मैंने कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो यहाँ भारत के समय मानक रेखा पर समय कितना होगा, भारत की समय मानक रेखा कितनी आएगी, 82.5 डिग्री। कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखो 82.5 है। प्रत्येक देशांतर को पार करते तो कितना टाइम लगता है, मैंने अभी बार बताया था आप लोगों को, कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का। यहाँ पर कितनी देशांतरों को पार किया, 82.5 डिग्री देशांतरों को। इस आधी मिनट को, इस आधी डिग्री को हटा दो, इसको कितने से गुणा कर दो, 4 से। तो कितने आ जाते हैं जवानों, 528 आ जाती है क्या, और वो भी क्या आ जाती है, मिनट। क्या आ जाती है जवानों, 328 मिनट आ जाती है। कितनी आ जाती है जवानों, 328 मिनट आ जाते हैं। कितने से गुणा करते हैं, 82 को 4 से गुणा करते हैं तो 328। अब 328 मिनट आती है, कितनी आती है, 328 मिनट आती है। तो इस मिनट का क्या बना लेते हैं अपन लोग, घंटे बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं जवानों, घंटे। तो कितने आ जाएगा, 5 घंटे 28 मिनट। कितने आ जाएगा, 5 घंटे 28 मिनट आ जाएगा। दोनों वापस से देखना, क्योंकि अपन लोग कितने देशांतरों को पार किया, 82.5 को। इस आदि देशांतर को इधर रख दो, बाकी 82 को कितने से गुणा किया, 4 से। कितना आता है, 328 मिनट। कितने आता है जवानों, 328 मिनट। अब इस मिनट का क्या बनाते हैं, घंटे। क्या बनाते हैं, घंटे। अगर घंटे बनाने हो तो कितने का भाग दोगे, 60 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 5 घंटे 28 मिनट। कितना आता है, 5 घंटे 28 मिनट। याद रखना जवानों, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना टाइम लगता है,
4 मिनट का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 4 मिनट का। तो हमारे पास कितनी है? आधी देशांतर। कितनी है? आधी देशांतर। कि एक देशांतर को पार करके दूसरे में जाते हैं तो कितना आता है? 4 मिनट का। तो आधी देशांतर को पार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 मिनट का समय। कितना आ जाएगा? 2 मिनट का समय आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा जवानों? तो वैसे ही अपन लोग इसमें ऐड कर देंगे। 5 घंटा 28 मिनट तो पहले आ चुके, तो इस 28 में कितने मिनट और जोड़ देंगे? इस आधी डिग्री की 2, तो कितना आ जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट। कितना आ जाएगा जवानों? 5 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। जवानों यहाँ याद रखने वाली चीज, ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, या आगे है या पीछे है? तो मैंने क्या कहा था? पूर्वी गोलार्ध में चलते हैं या पूर्व की तरफ चलते हैं तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय बढ़ेगा। तो ये 5.5 घंटा बढ़ेगा कि घटेगा? अर्थात ये क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का समय इस ग्रीनविच रेखा से, कौन सी रेखा से? इस जो 0 डिग्री रेखा है या ग्रीनविच रेखा है, इससे 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। तो दोस्तों, भारत का समय अंतरराष्ट्रीय समय मानक रेखा से कितना आगे बताया? 5.5 घंटे। कितना आगे बताया? 5.5 घंटे। तो ध्यान रखना। अब आगे देखो, आज के टॉपिक मैंने बताया आपको कर्क रेखा। भारत की समय मानक रेखा कहां से गुजरती है, दोनों आपस में कहां पर टकराती है, कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तथा भारत की समय मानक रेखा कहां से गुजरती है। भारत का समय जो विश्व के समय से 5.5 घंटा आगे है, तो वो किस प्रकार से आता है। ये सारी चीजें जो 4 मिनट, ये बाकी जो डायग्राम है ना, वो अपन लोग बात करेंगे कहां पर? जब अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इतना याद रखने वाला है। आज के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न लेकर जा रहे हैं जवानों। आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का आंसर देगा। कल मैं वापस आऊंगा, जैसे ही आपके सामने शायद अपन लोग कल से हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, आप सभी ज्वाइन कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस टॉपिक को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जुड़ सके। दोनों प्रश्न है आज के लिए, आपके लिए इस प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मेरे को ये बताना कि इस प्रश्न का ये आंसर होगा। दोनों फिक्स टाइम बताना कि भारत के प्रश्न है, भारत के पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के समय में लगभग कितना अंतर होगा। प्रश्न एक छोटा सा, याद करना, देखना, परखना, समझना, और फिर उसको क्या करना? कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत के पश्चिमी छोर, और ये पश्चिमी छोर और ये कौन सा? पूर्वी छोर। यहाँ देशांतर कल मैंने बताया था कौन सी देशांतर गुजरती है, यहाँ से कौन सी देशांतर, इसके बीच में कितनी अंतर आता है ये भी बताया था, बीच की दूरी भी बताई थी। तो प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के समय में लगभग कितना अंतर होगा। कमेंट बॉक्स में हमें इसका क्या देना? आंसर देना। इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों को सामने कल रखूंगा, शायद कल लाइव भी आ जाएंगे। लगभग हमारी यही सिचुएशन रही। तो अब देखो जवानों, हमारे YouTube चैनल राजस्थान लाइव स्टडी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं।